हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में कि पाइथन स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पाइथन स्ट्रिंग के ऑपरेशन के बारे में, तो पाइथन स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑपरेशन की हम बात करें तो कंपेयर टू स्ट्रिंग, अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमें इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना होता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग को। और उसके बाद अगर दो स्ट्रिंग एक दूसरे की इक्वल होती हैं तो वहां पे जो भी आउटपुट हमारा प्रिंट होता है वो ट्रू होता है, अदरवाइज जो हमारा आउटपुट होता है वो फॉल्स होता है। मतलब अगर हम बात करें, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग हमने मान लिया कि h1 है जिसमें क्या है, हेलो है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है और उसमें भी हेलो ही है। और अब हम जब दोनों स्ट्रिंग को h1 इज इक्वल टू h2 करते हैं तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे str1 का मतलब क्या हो गया, एक वेरिएबल str1 है जिसका मतलब स्ट्रिंग 1 हो गया, जिसमें हमने वैल्यू पास कर दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग में हमने वैल्यू पास कर दी आई लव पाइथन, ठीक है। और तीसरी स्ट्रिंग जो str3 है उसमें फिर से हमने हेलो वर्ल्ड पास किया। अब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्ट्रिंग टू सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। पहली और दूसरी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो हम प्रिंट करते हैं str1 इज इक्वल टू str2, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स प्रिंट होगा क्योंकि str1 की वैल्यू हेलो प्रिंट है और दूसरे की वैल्यू क्या है, आई लव पाइथन है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बाकी उसके बाद हम जो भी कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 3 की करेंगे, मतलब str1 से str3 का कंपैरिजन करेंगे जब, तो वहां पे प्रिंट क्या होगा, जब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट str1 इज इक्वल टू str3 तो वहां पे हमारा रिजल्ट ट्रू प्रिंट होगा। ट्रू क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि जो str1 है str3 दोनों की वैल्यू हेलो वर्ड है, ठीक है। अब आगे सेकंड ऑपरेशन की बात करें तो सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग। अगर हम दो या उससे ज्यादा स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं, कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जी हाँ, जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसी तरह हम दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, जिसको हम ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ग्रीट है, ठीक है, ग्रीट में वैल्यू, एक ग्रीट नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू हेलो पास किया, दूसरा नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने जैक पास किया, ठीक है। अब यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रीट प्लस नेम कर दिया, तो प्रिंट जब किया रिजल्ट तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होके आई, हेलो जैक, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दो स्ट्रिंग को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अगली अगर हम बात करें आगे, आइटरेट थ्रू ए पाइथन स्ट्रिंग। अब अगर हम पाइथन स्ट्रिंग को, किसी भी पाइथन स्ट्रिंग को आइटरेट करना चाहते हैं, मतलब एक लूप चलाना चाहते हैं, आइटरेशन चलाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ग्रीट हो गया, ग्रीट पे हमने वैल्यू पास की हेलो, ठीक है। अब आइटरेशन लगाया, उसके बाद फॉर लूप लेटर जो है इन ग्रीट, जो लेटर क्या है, लेटर इसके अंदर जो ग्रीट है, ग्रीट के अंदर जो लेटर यानी कैरेक्टर HELLO है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, लेटर जो है इन ग्रीट में, तो प्रिंट कर दो लेटर को। तो जब हम लेटर को प्रिंट करेंगे तो लेटर देखो सिंगल लेटर वाइज इस तरह से आइटरेशन में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है, अगर हमें पाइथन की जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो कि आखिर जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेन फंक्शंस का यूज करते हैं। जो लेंथ फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसका यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ग्रीट है, ग्रीट में हमने वैल्यू पास की, हेलो हो गया, उसके बाद काउंट लगाया, ठीक है। काउंट यहाँ पे हमने कमेंट दिया, कमेंट में क्या है, कह रहा है कि काउंट लेंथ ऑफ ग्रीट स्ट्रिंग, ग्रीट स्ट्रिंग का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट लगाया, उसके बाद लेन लगाया, लेन के अंदर हमें किस का जो वेरिएबल क्या हमारे पास, ग्रिड का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ग्रिड के अंदर जो भी वैल्यू है, तो ग्रिड के अंदर हेलो है तो हेलो की क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 इसमें नंबर है, 5 कैरेक्टर्स है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। अब आगे बात आती है मेथड ऑफ पाइथन स्ट्रिंग।
कि मेथड ऑफ पाइथन स्ट्रिंग, यानी पाइथन स्ट्रिंग में क्या क्या मेथड्स हैं। तो मेथड और डिस्क्रिप्शंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपर जो फंक्शंस है, मेथड है, वो क्या करता है, जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है अपर केस में। मतलब अगर लोअर केस में है तो अपर केस में, मतलब जो भी कैपिटल लेटर में कर देता है, ठीक है। और लोअर फंक्शन जो होता है, लोअर नाम का फंक्शन या मेथड होता है, वो क्या कर देता है, जितनी भी स्ट्रिंग होगी उनको लोअर केस में कर देता है, यानी स्मॉल लेटर्स में कर देता है। उसके बाद पार्टीशन होता है, तो रिटर्न्स करता है एक टपल को। उसके बाद रिप्लेस होता है, रिप्लेस कर देता है सब स्ट्रिंग, ठीक है, इनसाइड। मतलब हम स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूरे स्ट्रिंग को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। फिर फाइंड नाम का मेथड है, फाइंड नाम के मेथड से हम क्या करते हैं, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। जो फर्स्ट सब स्ट्रिंग का ऑकरेंस होता है उसको रिटर्न करने का काम करता है। उसके बाद आर स्ट्रिप करता है, क्या आर स्ट्रिप, तो ये रिमूव करता है टेलिंग कैरेक्टर्स को। उसके बाद स्प्लिट हो गया, स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को तोड़ने का काम करता है फ्रॉम लेफ्ट से। उसके बाद स्टार्ट विथ क्या है, स्टार्ट विथ क्या करता है, चेक्स इफ स्ट्रिंग स्टार्ट विद द स्पेसिफिक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कहां से स्टार्ट हो रही है इस चीज को। उसके बाद आती है इज न्यूमेरिक, ये चेक करता है न्यूमेरिक कैरेक्टर को, कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसको डिफाइन करने का काम करता है। इंडेक्स होता है, रिटर्न करता है, जो भी इंडेक्स होता है उसको, इंडेक्स को रिटर्न करने का काम करता है, जो भी सब स्ट्रिंग्स होती है। अब आगे बात आता है कि पाइथन के ऊपर अगला ऑपरेशन जो है पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगर पाइथन की स्ट्रिंग को हमें फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, एफ स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं, कि मतलब किसी भी जो हमारा होता है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए। इट रियली इजी टू प्रिंट वैल्यू एंड वेरिएबल, ठीक है, किसी भी वेरिएबल और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ अगर हम बात करें, नाम कैची है और कंट्री यूके है, ठीक है। अब इसको हमें एक फॉर्मेट में लिखना है, तो फॉर्मेट में लिखने के लिए हमने प्रिंट लगाया, उसके बाद यफ डाला, यफ में हमने नेम को पास किया, उसके बाद इज फ्रॉम कंट्री डाल दिया। कंट्री कौन सी है, यूके हो गई, और नेम क्या है, कैची, तो यहाँ पे क्या, कैची इज फ्रॉम यूके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यफ स्ट्रिंग जो है, इफ यफ स्ट्रिंग क्या कर रही है, जो भी मतलब यफ में सबसे पहले हमने नाम डाल दिया, किस फॉर्मेट में हमें रखना है, उस फॉर्मेट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पाइथन स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और कितने तरह के ऑपरेशंस हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।